हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से, न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धीरज, एक बार फिर से नमस्ते भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आंकड़े हैं ये डरा रहे हैं, लेकिन इसका प्रेडिक्शन तो WHO ने पहले ही कर दिया था कि जिस तरीके से भारत की स्थिति है ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत हर एक कंट्री को क्रॉस कर जाए। तो इस जो ये अभी मौजूदा थ्रेट है इससे हम कैसे डील करें डॉक्टर धीरज? Good morning. Thank you for having me back on the show. Definitely concerning numbers हैं, लेकिन इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत में पर मिलियन टेस्टिंग अराउंड 42,000 है, अमेरिका में 282,000 है एज ऑफ टुडे। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी हम मोर एंड मोर एसिम्टोमेटिक लोगों को और माइल्ड सिम्टोमेटिक लोगों को डायग्नोज करेंगे। जैसे मैंने आपके शो में अप्रैल में भी बताया था, तकरीबन 80% लोग आज की डेट में देखा जा रहा है कि बहुत ही कम सिम्टम है या सिम्टम ही नहीं है। हम उनको पहले डायग्नोज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनका नंबर एज कंपेयर टू सिम्टोमेटिक और सीवियर सिम्टोमेटिक पीपल इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी नंबर्स बढ़ेंगे। नंबर्स आर कंसर्निंग, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा वो है कि कितने प्रतिशत लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग सीरियसली सिक हैं। जैसे अगर आप ग्लोबली देखिए तो 29.4 मिलियन लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसमें 21 मिलियन रिकवर हो चुके हैं और तकरीबन 7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी इल हैं विद कोरोना। उसमें से तकरीबन 68,000 विच इज अराउंड 1% ऑफ द नंबर इज क्रिटिकली सिक। दैट इज द नंबर विच रियली रियली मैटर्स। कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में हैं। ये 3 नंबर हैं जो की मॉनिटर करता है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिर्फ नंबर्स को लेके घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी नंबर्स बढ़ेंगे। इंडिया स्टेज 3 में ऑलरेडी है, जैसे कि आप जानते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। और मैं तो ये पहले से बोलता आया हूं कि नंबर्स काफी बड़े हैं। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो लोग क्रिटिकल हैं, उनका नंबर ज्यादा चिंताजनक होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ पेशेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। जितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए माइल्ड और माइल्ड सिम्टम्स के साथ लोग घर में ही ट्रीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अगर देनी भी पड़े आप होम ऑक्सीजन दे सकते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। अब हमारे पास, आप जैसे कि आपके शो पे मैंने पहले भी बताया था, रेमडेसिविर है दवाई, हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिजोन है जो कि स्टेरॉइड है। देखने में यह आ रहा है कि अब जो लोग पहले हॉस्पिटल में माइल्ड सिम्टम्स के साथ आते थे उन्हें हम अब जल्दी दवाई दे रहे हैं ताकि वो सीरियसली सिक ना हो। और जो लोग आईसीयू पहुंचने वाले थे उनको दवाई देते हैं, उनका आईसीयू पहुंचना कम हो जाता है। जो आईसीयू में है उन्हें कन्वलेसेंट प्लाज्मा रेमडेसिविर देके उन्हें, तो हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। लोगों की इंसिडेंस, जिसके कितने लोग बीमार हो रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो हमारे पास अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और बेटर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्सीन की रेस में हम काफी अब आगे आ चुके हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। जी डॉक्टर धीरज, मैं आऊंगी आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार कोरोना पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, इटली को लेकर एक खबर बहुत तेजी से वायरल है कि वहां पर जिन लोगों के पोस्टमार्टम्स हुए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग इन दी ऑर्गन्स का ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही है लोगों को। तो यानी अभी तक तो ये माना जाए कि इस बीमारी को लेकर ये कोई साक्ष्य पुख्ता रूप से हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं कि ये अटैक किस चीज को कर रही है, क्योंकि किसी पेशेंट में कुछ और, किसी पेशेंट में किसी और तरीके का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं पहले भी आपके शो पे बता चुका हूं कि कोरोना, हर दिन हम इसके बारे में नया जान रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन साथ साथ में ब्लड वेसल्स को भी इफेक्ट कर रहा है और क्लॉट्स फॉर्म कर रहा है। कई लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, कई लोगों के अंदर स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अगर ये क्लॉट ब्रेन में आ जाए तो इंसान को मैसिव स्ट्रोक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है, जैसे इंडिया में कई केसेस में देखा गया है। ऐसा ही अगर हार्ट में आ जाए तो हार्ट अटैक आ रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको हार्ट अटैक की कंप्लेन होती है, पता लगता है कोरोना की कॉम्प्लिकेशन है। बच्चों के अंदर एक टाकायासु कावासाकी आर्ट्राइटिस टाइप की, एक वैस्कुलाइटिस टाइप की पिक्चर है। कई पेशेंट्स के अंदर सीवियर डायरिया है। कई पेशेंट्स के अंदर हमें किडनी फेलियर, एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं बता रहा हूं कि कई जगह आप क्लॉट फॉर्म कर रहे हैं और किडनी फेलियर हो रहा है। तो इसकी मैनिफेस्टेशंस काफी चेंज है। अब आप विश्वास करिए कि धीरज, मैं हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इटली में कोविड पेशेंट के पोस्टमार्टम की बात जो सामने आ रही है, ये क्या सच है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, एक भ्रम है? नो,
यही मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो स्ट्रोक है ये क्या है, ये एक क्लॉट है जो ब्लड वेसल ब्रेन में फॉर्म होता है, उसे स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट में हो जाए तो उसे हार्ट अटैक आप लोग लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं। किडनी के अंदर तो इश्कीमिया, जिसको इंफाक्शन ऑफ किडनी बोलते हैं। जिस ऑर्गन में स्ट्रोक होगा उस एरिया में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी और उस एरिया का फेलियर शुरू हो जाएगा। ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट में हार्ट अटैक, किडनी में किडनी फेलियर, डिफरेंट डिफ्यूज ऑर्गन फेलियर हो रहा है इसके अंदर। ये बिल्कुल सही है और इंडिया में भी केसेस हैं, अमेरिका में भी बहुत केसेस हैं ऐसे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और। 2 दिन पहले कोरोना की तस्वीर दुनिया के सामने आ गई, एक थ्रेट सा दिखता है कोरोना। अब इलाज और वैक्सीन में ये तस्वीर किस तरह से मददगार होगी? अच्छा सवाल। इससे पहले कि मैं आपका सवाल दूं, आप मुझे 30 सेकंड्स दीजिए, बड़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए कि इंसिडेंस इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन ये जानना जरूर है कि ग्लोबली 1 मिलियन पे 120 लोगों की मृत्यु दर देखा जा रहा है। अमेरिका के अंदर अगर आप जाइए तो हमारा डेथ टोल 604 है 1 मिलियन पे, लेकिन इंडिया पे आइए तो 59 है। ऐसा क्यों है? बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप देखिए तो उनका भी बहुत लो है, 29। क्या ये BCG वैक्सीन की वजह से है या हमारा जेनेटिक ट्रेट वैसा है? चाइना में 3 है पर मिलियन। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन काफी यंग है, कुछ हद तक काफी अवेयरनेस भी फैल रहा है। तो मैं भारत के नागरिकों को घबराने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करिए। भारत में डेफिनेटली मृत्यु दर काफी कम है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आप मुझसे पूछ रही थी कि कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी क्या चल रहा है। कोरोना की तस्वीर जो जारी हुई 2 दिन पहले, उस तस्वीर से वैक्सीन और इलाज में क्या फर्क आएगा? श्योर। सो फर्स्ट वैक्सीन को लेके जो हमने टोपोग्राफिकल उस वायरस के पार्टिकल्स को असेस किया था, उसके अंदर कोई मैसिव चेंज नहीं आ रहा है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में मैंने आपके शो में बोला था और बिल्कुल सही, आपके शो पे इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था हमने और वो शुरू भी हो गया 2 ही दिन के अंदर। उसमें घबराने की कोई बात नहीं। मॉडर्ना की वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, वो चल रही है, और नोवावैक्स एक और कंपनी है जो कि स्टेज 2 में है, वो आ रही है। तो वैक्सीन में कोई चेंज नहीं है। थेरापेटिक्स के अंदर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, उसके कुछ और एस्पेक्ट्स को हम डेवलप करेंगे, जिसके ऊपर अब काम चलना शुरू हो गया है। लेकिन वायरस के अंदर कुछ चेंजेस आना हम एक्सपेक्ट करते हैं, इससे भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात आज हुई है कि जैसे कोरोना वायरस आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपका सैचुरेशन ब्लड के अंदर कम हो जाता है। तो हर कोई आदमी हर टाइम अपना सैचुरेशन नहीं चेक कर सकता, लेकिन एप्पल कंपनी ने आज एक नया डिवाइस लॉन्च किया है, उनकी एप्पल आई वॉच, जिसके अंदर आप कंटिन्यूअसली अपना पल्स ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। एप्पल एक रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस के थ्रू आपका हेल्थ भी मॉनिटर करने के लिए काम कर रहा है। और भी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में, जिसे रिमोट मॉनिटरिंग बोलते हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कोरोना में फाइट के लिए बहुत हेल्प करेगा। जी डॉक्टर धीरज, बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को आप बता रहे हैं।